जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति और एक दिन के दौरे में दिल्ली आज और उसके बाद पुनः बंगाल की यात्रा में जाऊंगा कि बेचने से पहले सब कुछ अपने नाम कर लो ताकि बेचते टाइम कोई परेशानी ना रहे। मोंटेरा स्टेडियम समझ रहे ना दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूं। बेचने से पहले संपत्ति अपने नाम कर लो ताकि बाद में बेचने में दिक्कत ना आए। मोंटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। लेकिन आज मैं उन लोगों से बोलूंगा जो लोग गलत को बोलने में हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं कि सांसों का रुक जाना ही केवल मृत्यु नहीं है, वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत ना दिखाए। ये हमें अब समझना होगा दोस्तों। देश की पहले ही संस्कृति रही है। मैं पुनः आपको बोलूंगा ये बात, आप में से ज्यादातर लोग जानते ही है कि सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत ना दिखाए। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो वक्त पे किसी गरीब का या जरूरतमंद का मदद ना करे। और वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो अपने आंखों के सामने अत्याचार देखता हुआ तो देख रहा है पर उससे रोकने के लिए कोई प्रयास ना कर रहा है। वो भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं कि आप गलत होते हुए देखें लेकिन कुछ कहें ना। तो थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। हाँ, मैं एक दो बातें आज बोलूंगा। अभी देश के प्रधानमंत्री बंगाल के काफी दौरे में हैं और बीजापुर में जो नक्सली अटैक हुआ आप लोगों ने देखा। किसी के लिए 8,000 करोड़ का विमान आ रहा है और हमारे देश के पैरामिलिट्री के वीर शहीद उनके शवों को किस तरह गाड़ियों में रखा जा रहा है। ये स्थिति देख के शायद हम लोगों की माताएं भी पूछती होंगी कि क्या इसी के लिए, देश की रक्षा के लिए लोग जाते हैं कि उनका अंतिम दौर जो है वो भी इस तरीके से बीते। थोड़ा समझने का विषय दोस्तों। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके बोलते हैं बंगाल से मेरा पुराना नाता है। मैं बचपन से ही तो मुझे लगा कहीं बचपन से ही बंगाली जादूगर तो नहीं बनना चाहते थे मोदी जी, क्योंकि हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं मोदी जी को उस बचपन से ही उस राज्य से प्यार होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल का जादू विख्यात है तो मोदी जी को बंगाली जादूगर बनना था। नए नए मतलब चीजें आ रही हैं और जब विकास की बात आती है तो एक बात बड़ा अच्छा लगता है कि विकास की बात करेंगे। बंगाल में विकास की बातें नहीं हो रही है। मोदी जी का जो विकास है वो सलमान खान के कार की तरह हो गया है। आप सुनिएगा, मतलब बड़ा अच्छा लगेगा सभी को। मोदी जी का जो विकास है वो सलमान खान के कार की तरह हो गया है जो लोगों को रौंदता हुआ दौड़ रहा है फिर भी ड्राइवर बेगुनाह है। दोस्तों पुनः लॉकडाउन, इस तरीके का लॉकडाउन, फिर से नाइट कर्फ्यू। मैं कल रात एयरपोर्ट से जब आ रहा था तो ओला उबर के लोग बेहद परेशान थे। हम तो रात की ही ड्यूटी करते हैं, अब हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी। अगर हम दिल्ली से नोएडा चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, ड्यूटी नहीं मिलेगी हमारी। तो अब फिर से वही हालत हो गई। तो कोई पैकेज नहीं है, कोई बेल आउट पैकेज नहीं है। और शिक्षा के स्कूल्स तो बंद है लेकिन किताबें कॉपी सब बिक रही हैं। आप यकीन माने क्लास 5वीं और 6ठी क्लास की जो सीबीएसई स्कूल की किताबें हैं ना वो 6 से 8,000 रुपए में बिक रही हैं। वैसे एजुकेशन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी डींगें हाकी जा रही हैं लेकिन कोरोना काल में चूंकि टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो तो किताबें तो सबको खरीदवा ही रहे हैं आप लोग। और कोरोना भी बहुत जबरदस्त है। कोरोना भी 18 साल का हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए वो चुनावी राज्यों में नहीं जाता है। जहां भी चुनाव होते हैं जैसे बंगाल, केरला, पुडुचेरी, वहां कोरोना नहीं जाएगा क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है। और जब कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन तो रोक देंगे उनको। बड़ा विचित्र विचित्र चीजें। कुछ बातें गूगल के ऊपर भी होंगी दोस्तों कि क्यों ना हम गूगल को अब बॉयकॉट कर दें। वक्त आ गया है कि हम गूगल को बॉयकॉट कर दें। सीरियसली मत लीजिएगा, ये मैं अपना पर्सनल होकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गूगल आजकल नक्शा तो दिखाता है, गूगल रेस्टोरेंट दिखाता है, केएफसी दिखाता है, गूगल अस्पताल दिखाता है, पर गूगल मोदी जी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और स्मार्ट सिटी नहीं दिखा पा रहा है। तो उस गूगल का क्या फायदा? आप सोचिएगा एक बार कि हम गूगल को क्यों इस्तेमाल करें। ये गूगल तो मोदी जी के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल को, यूनिवर्सिटी को, 100 स्मार्ट सिटी को, बुलेट ट्रेन को दिखा ही नहीं पा रहा है। तो गूगल का क्या फायदा? जब गूगल बीजेपी के डेवलपमेंट ही ना दिखा पाए दोस्तों तो गूगल का हम लोग करेंगे क्या? तो मुझे लगता है अब उचित वक्त है गूगल बाबा को छोड़ के जुमला बाबा को ले लें। नया एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर बनना चाहिए दोस्तों जो कि जुमला बाबा हो। अब लॉकडाउन की स्थिति में कई सारे राज्यों में नई नई ऑर्डर्स आ रहे हैं, चालानों का प्रक्रिया फिर से शुरू हो गया। ऐसा लगता है जैसे रेवेन्यू जनरेशन का एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। अवेयरनेस तो खैर लोगों को बहुत अच्छे से हो चुकी है कई सारी चीजों में। जब बंगाल में लाखों की भीड़ दिख रही है,
मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं केंद्र सरकार को, केंद्र की सरकार की। ऐसा इसलिए तो नहीं है कि अमित शाह को कोरोना हुआ था और फिर वो ठीक हो गए, इसलिए बंगाल में अमित शाह जी आते रहते हैं और उनको तो पहले कोरोना हो चुका था, बंगालियों को कोरोना होगा नहीं। समझने की बात है। अब एक शायरी है, उसको आप गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, मैल मन में था कान साफ करता रहा। जिसने भी ये लिखा है बड़ा जबरदस्त लिखा है, आपको भी पसंद आएगा। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, मैल मन में था मैं कान साफ करता रहा। तो भारतीय जुमला पार्टी के साथ भी यही हालात हैं कि कहां पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, और जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां चर्चाएं चल रही हैं। एक आई अभी रिसेंटली, मेरे एक मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि संसद में बीजेपी वालों ने किया कि 70 सालों में क्या, बीजेपी वालों से पूछा गया कि 70 सालों में क्या पीछे क्या था, पीछे क्या था। तो एक ने कहा कि बता मत देना, अगर बाई चांस बता दोगे तो उसे भी बेच दिया जाएगा। अभी तो सरकारी मशीनरी बेची है तो नाम लेना ही मत गलती से भी। और आजकल पूछता है भारत को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं काफी दिनों से। हां, लेकिन विचित्र एक बात मैं आपको बोलूंगा, कई सारे हैं कि जब पेट्रोल का चर्चा हो रहा था तो मेरे से भी पूछा गया बंगाल में कि पेट्रोल के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, पेट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, कोई भी नहीं बोलेगा, ना डीजल के बारे में बात करेंगे, ना रसोई गैस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो 37 रुपए का ही है दोस्तों। बाकी 63 रुपए तो हम लोग पाकिस्तान और चाइना को डराने के लिए खर्च कर रहे हैं ना, विश्वगुरु जो बोला है। इसलिए भारतीय जनता को नहीं, मैं पुनः बोल रहा हूं, पेट्रोल तो 37 रुपए का ही है, 37 रुपीज इज अ वर्थ ऑफ पेट्रोल। लेकिन जो रिमेनिंग पैसे है ना, पैसे का इस्तेमाल तो हम लोग चाइना पाकिस्तान को डराने के लिए कर रहे हैं, इसलिए भारत में थोड़ा महंगा कर रहे हैं। और अंधभक्तों का लेवल कुछ इस तरह से हो चुका है कि आप जितना भी बोलें कि आजकल एक नए नए अंधभक्त हुए हैं जो बहुत ज्यादा मोदी ब्रांडिंग में आ रहे हैं, अजय देवगन नाम है उनका। वैसे अजय देवगन जी आपको गुटके में जुबान केसरी, और आपको पता है जब आप जब जुबान केसरी खाएंगे तो थूकने से कलर क्या होगा। तो एक अंधभक्त का भी यही मिजाज है कि किसी ने गुटखा खाकर थूका ही था, इतने में अंधभक्त आया और वो चाट कर बोला ये रंग हमारा अधिकार है, ये रंग हमारा अधिकार है, बोलो जुबान केसरी, ठोको ताली। तो अजय देवगन जी, देश को स्वच्छ करने में आपका कोई योगदान नहीं है, सिंघम पिक्चरों में, और बेचते आप गुटखा है, ब्रांडिंग करते हो गुटखा का। अब सोचिएगा कि हर एड में जब भी कोई पिक्चर में आप देखते हैं अल्कोहल का लिखा रहता है, धूम्रपान शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हर ठेका सरकारी है, एवरी ठेका इज सरकारी, क्योंकि गवर्नमेंट को मिलता है।